अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग नाउन्स को जेंडर के लिहाज से किस तरह उनको कैटेगराइज करते हैं, उनके मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाते हैं। हाँ जी, तो हम नाउन्स को जेंडर के लिहाज से 4 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड करते हैं। तो उनमें सबसे पहली जो है वो है मेस्कुलाइन जेंडर। ये बेसिकली ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं फॉर मेल एनिमल, फॉर मेल एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है बॉय, ठीक है, लॉयन, हीरो, कॉक स्पैरो। तो ये सारे के सारे ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है, मेस्कुलाइन जेंडर की बेस पे, जिनको हम कहते हैं ये ऐसे नाउन्स हैं जो कि हम लोग मेल एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। जबकि दूसरी जो कैटेगरी है जेंडर के लिहाज से नाउन्स की, वो है फेमिनाइन जेंडर नाउन्स। तो ये वाले जो हैं ये फीमेल एनिमल के लिए यूज होते हैं, जैसे कि गर्ल है, लॉयनस, हीरोइन, हैन स्पैरो। तो ये सारे क्या हैं, फीमेल एनिमल के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो होता है ये या तो किसी मेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या फिर फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि आपके पास है पेरेंट, तो पेरेंट जो होता है एट अ टाइम या ये मदर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या फिर फादर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह चाइल्ड, तो चाइल्ड हम जब नाउन यूज करते हैं तो या हम कह सकते हैं कि ये एक फीमेल अगर बच्चा है तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, और अगर एक मेल है तो उसके लिए भी हम वर्ड चाइल्ड यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड भी जो होता है वो भी ऐसे ही है, फीमेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड। प्यूपल, वो भी क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल प्यूपल भी हो सकता है, मतलब प्यूपल होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेंट। सर्वेंट का भी यही सीन है कि ये फीमेल सर्वेंट भी हो सकता है और मेल सर्वेंट भी हो सकता है। थीफ, अब चोर जो है ये कोई फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है। इसी तरह रिलेशन, अब ये जो रिलेशन नाउन है, अब रिलेशन जो होता है ये फीमेल रिलेशन भी हो सकता है और मेल रिलेशन भी हो सकता है। ओके, इसी तरह आपके पास आता है एनिमी। एनिमी, अब दुश्मन मेल भी हो सकता है फीमेल भी। कजन, कजन भी ऐसे ही है, मेल कजन फीमेल कजन भी हो सकता है। पर्सन, ये पर्सन नाउन जो है ये हम फीमेल के लिए भी यूज करते हैं, मेल के लिए भी यूज करते हैं। ऑर्फन, ऑर्फन का भी यही है कि यतीम जो होता है वो एक फीमेल भी यतीम हो सकती है और एक मेल भी यतीम हो सकता है। बेबी, ये भी उसी तरह चाइल्ड की तरह हम लोग दोनों के लिए यूज करते हैं। सिबलिंग, मोनार्क, मोनार्क क्या है, ये किंग, किंग को भी हम मोनार्क कहते हैं, यानी मेल जो होता है उसको भी मोनार्क कह सकते हैं। अगर क्वीन है तो उसको भी हम लोग मोनार्क कह सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो चौथी इसकी टाइप है नाउन्स की जेंडर के लिहाज से, वो है न्यूट्रल जेंडर्स। न्यूट्रल जेंडर जो होते हैं ये ना तो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और ना ही फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। तो जैसे आपके पास है जी बुक। अब बुक क्या है, ना ये मेल है ना फीमेल है। और पेन, ये भी इसी तरह ही है। रूम, ट्री, टेबल, चेयर। ठीक है, तो ये ना तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ना ही फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है, उनके रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि हम लोग डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं वो यूज करते हैं मेस्कुलाइन के लिए और फेमिनाइन के लिए। जैसे आप देखें ये सारी लिस्ट जो है इसमें फेमिनाइन के लिए डिफरेंट वर्ड है, मेस्कुलाइन के लिए डिफरेंट वर्ड है। जैसे कि बैचलर, स्पिंस्टर, यानी ये मेस्कुलाइन के लिए है और ये फेमिनाइन के लिए। बैचलर्स किसे कहते हैं, जो कि कंवारा होता है, और स्पिंस्टर क्या होती है, कुंवारी। तो ये आप सारी लिस्ट पढ़ें, जैसे मेन है, मेस्कुलाइन के लिए हमने यूज किया, फेमिनाइन जेंडर के लिए हम विमेन यूज कर रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंट नाउन्स जो हैं, डिफरेंट वर्ड्स जो हैं हम दे रहे हैं मेस्कुलाइन को और फेमिनाइन को। ठीक है, और इनको अब आपने क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करके इसको आप देखें और इसको याद करें। अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो उसको डिक्शनरी से देखें, और इसको आपको चाहिए कि एक दफ़ा इसको याद कर लें।
नेक्स्ट हम दूसरा जो रूल है वो है कि हम लोग जो मेस्कुलाइन होता है उसके एंड पे ई डबल एस लगा देते हैं। ठीक है, उसके एंड पे ई डबल एस लगा के हम लोग फेमिनाइन जेंडर बना लेते हैं। जैसे कि आपको देखिए ऑथर है, तो इसके एंड पे आपने ई डबल एस लगाया तो ये मेस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर बन गया ऑथरस। जैसे बैरन से बैरनस, काउंट से काउंटेस, ठीक है, होस्ट से होस्टेस, लॉयन से लॉयनस, तो ये सारे क्या है, ई डबल एस लगाने से बने हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको चाहिए कि वीडियो को स्टॉप करके इनको याद कर लें, मीनिंग किसी का नहीं आता तो उसको डिक्शनरी से देखें। तीसरा रूल जो है उसमें क्या होता है, हम लोग लगाते ई डबल एस ही हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोई एक वोल जो होता है उसको रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जो मस्कुलाइन जेंडर में एंड पे एक वोल आ रहा होता है उसको हम रिमूव कर, जैसे एक्टर है तो एक्ट्रेस हम जब बनाते हैं तो ओ जो होता है इसको हम रिमूव कर रहे होते हैं। बेनिफैक्टर का ओ जो है वो भी रिमूव किया गया। प्रिंस, अब प्रिंस जो है इसके एंड पे जो ई आ रहा है इसको हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ जगहों पे हम देखेंगे कि वोल्स रिमूव कर रहे हैं, ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पोजीशन ही है जहाँ से हम, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें एबर्ट जो है, इसका एबस आपने बनाया तो ये आपने यहाँ पे ओ भी रिमूव कर दिया, टी भी रिमूव कर दिया, तो ये इस तरह से है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, ई डबल एस लगा रहे होते हैं और वोल और कुछ ना कुछ यहाँ से रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, चौथा रूल जो है इसका वो है कि आप कोई और सिलेबल यानी ई डबल एस के अलावा कोई और सिलेबल यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि आई एन ई हम यूज कर रहे करेंगे, टी आर आई एक्स यूज कर रहे होंगे, या सिंपल ए जो होता है मैस्कुलाइन जेंडर के एंड पे लगा के हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखें हीरो जो है, तो हीरो के एंड पे आई एन ई हमने लगाया तो ये हीरोइन बन गया, फेमिनाइन जेंडर बन गया। इसी तरह अब अगर देखें सुल्तान है, ये एक मैस्कुलाइन है, सुल्तान के एंड पे आपने ए लगाया तो वो फेमिनाइन जेंडर बन गया। इसी तरह आप देखें टेस्टेटर जो है, अब टेस्टेटर जो होता है ये वो होता है जो वसीयत, हाँ जी, वसीयत करता है, वसीयत करने वाला। ठीक है, तो अब इसके एंड पे आपने क्या कर दिया, आपने टेस्ट ए और ये ओ आर को रिमूव करके आर आई एक्स लगा दिया। सिग्नोर जो है इसका आपने क्या बना लिया, सिग्नोरा एंड पे ए लगा के। जार जो है इससे जारीना बना लिया। ठीक है, फॉक्स से विक्सन बना लिया। अब इसका भी देख लें, बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब लास्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है कि आप लोग क्या करते हैं कि बिफोर और आफ्टर जो है आप कुछ लगाकर तो फेमिनाइन जेंडर बना लेते थे। जैसे कि आपके पास था ग्रैंडफादर, तो आपने इसका बना दिया ग्रैंड मदर। ठीक है, इसी तरह ग्रैंड अंकल से ग्रैंड आंट बना लिया, मिल्कमैन से मिल्क वुमन बना लिया। तो ये क्या है, आपने बिफोर और आफ्टर कुछ ना कुछ लगा के, जैसे मैन सर्वेंट था तो इसको आपने मेड सर्वेंट बना के उसका मेड सर्वर सर्वेंट लिख के उसका फेमिनाइन बना लिया। ठीक है, तो जी ये इस तरह से आपके टोटल जो थे 5 रूल्स थे इसके। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।